हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बोला था सर आपने परप्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस पे व्यूज भी बहुत अच्छे हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर ये आपने जो लैपटॉप के इंटरफेस में यूज करके दिखाया ना, तो हमें बहुत अधिक कंफ्यूजन है। एक बार एक छोटी सी वीडियो मोबाइल में यूज करके दिखा दो ना, ताकि उससे और अधिक हम कंफर्टेबल हो जाए। सी गाइस, तो आपके लिए ये वीडियो है और अभी मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सभी से। एंड हेयर वी गो। ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है और आप सामने देख रहे हो कि परप्लेक्सिटी प्रो। ये एयरटेल के कोलैबोरेशन में कंप्लीटली फ्री में मिला है, जो 17,000 रुपीज का ईयरली एनुअल कॉस्ट है इसका, जो कंप्लीटली फ्री में मिला है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी फिलहाल ये चीजें मिल रही है। आपको इधर जाना है एयरटेल के थैंक्स ऐप में। थैंक्स ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स एंड ओटीटी पे क्लिक करना है। एंड एज यू विल क्लिक ऑन रिवॉर्ड्स एंड ओटीटी, आपके पास यहाँ पे परप्लेक्सिटी प्रो का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे बेसिकली मेरे पास दिखा रहा है मैनेज अकाउंट, बट आपके पास ये एक्चुअली ऑलरेडी अभी नहीं होगा। तो ये स्क्रीन आएगा और वहां पे क्लेम नाउ का ऑप्शन आएगा। यू विल हैव टू क्लेम दैट फ्रॉम देयर। सो दैट्स वेरी इजी, यू कैन डेफिनेटली डू इट। बाकी हम लेके चलते हैं डायरेक्टली परप्लेक्सिटी के अकाउंट में, फटाफट बहुत ही फास्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को और चीजों को समझेंगे। ये देखो, एक्चुअली आपका इंटरफेस ऐसा ही होता है। यहां पे जब आप साइन अप कर लेते हो तो आपकी एक बेसिक डिटेल दिखती है, आपका यूजर नेम दिखता है। अगर आप चाहते हो इसको मैनेज करना तो आप यहां से जाकर के अपना यूजर नेम एडिट भी कर सकते हो। जैसे मैं एडिट करने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे मेरे नाम का यूजर नेम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ये देखता हूं, ट्राई कर रहा हूं, तो यूजर नेम मिल गया मुझे। एक्चुअली ये किसी और ने नहीं ले रखा था, तो ये डायरेक्टली मुझे मिल गया। एआई डेटा रिटेंशन करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये बेसिकली क्यों यूज होता है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एआई डेटा रिटेंशन अलाउज परप्लेक्सिटी टू यूज योर सर्चेज टू इंप्रूव एआई मॉडल। मतलब अगर आप इसे टर्न ऑन रखते हो तो आप जो भी कन्वर्सेशन करते हो वो बेसिकली परप्लेक्सिटी कहीं ना कहीं रीड आउट करता है और इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, अपने मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि ये इसे अलाउ करो, इट्स ओके। चाहते हो नहीं तो आप इसे ऑफ कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मेरे में कोई वैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती नहीं है जिसको लेकर के मुझे कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं इसे टर्न डाउन रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार, एआई भी ट्रेंड होना चाहिए। बाकी अगर आप चाहो कि आपने जितनी भी चैटिंग वगैरह कर रखी है उसको क्लियर करना, तो क्लियर हिस्ट्री से क्लिक कर सकते हो, या तो फिर आप अपना परमानेंटली अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आगे जिस तरीके के बाकी के टूल्स में इनकॉग्निटो मोड होता है, यहां पे भी आप अपना इनकॉग्निटो मोड ऑन कर सकते हो। इनकॉग्निटो मोड ऑन करने से क्या होता है कि आपका जो भी कन्वर्सेशन है, आप जो भी बातचीत करोगे, वो कभी भी सेव नहीं होगा। एंड यहाँ पे जो भी थ्रेड्स है, जो लाइब्रेरी के अंदर चीजें दिखती है कि कितनी चैट्स करी है आपने, वो सारे चैट्स वहां पे जो दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे। और जो जो भी आपकी कन्वर्सेशन होगी वो थ्रेड 24 आवर्स में डिसअपियर हो जाएगा, फिर आप खुद भी नहीं ढूंढ पाओगे। दैट इज द थिंग। यहाँ पे देखो, परप्लेक्सिटी प्रो का ऑप्शन है। आप अगर इसे अपने सब्सक्रिप्शन को मैनेज करना चाहते हो तो आप मैनेज सब्सक्रिप्शन पे जाकर के इस लिंक को क्लिक करके जाओगे कहां पे, गूगल पे, मतलब ब्राउजर में जाओगे, वहां से आप वहां पे अपने सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बाकी यहां पे देखोगे, ये मॉडल का जो ऑप्शन है ना, आप यहां से मॉडल चुन सकते हो। मॉडल चुनने का ऑप्शन, यहाँ पे कई सारे मॉडल्स हैं, अब देख रहे होगे ये सारे मॉडल्स हैं और सबके अपने अपने यूज केसेस हैं। ठीक है। बेस्ट मॉडल ये ऑटोमेटिकली आप जो भी प्रॉम्प्ट देते हो उसके आधार पे, प्रॉम्प्ट मतलब मैसेज, कि चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर डीप सीक से जैसे बातचीत करते हो, सेम वे में परप्लेक्सिटी से भी बात करते हो। बट द थिंग इज दैट जो मैसेज आप देते हो उसे ही प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट को खुद ही ये रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो खुद ही अपना बेस्ट मॉडल यूज करता है आपके आंसर्स डिराइव करने के लिए। यहाँ पे सोनार है, क्लाउड 4.0 सोनेट है, जीपीटी 4.1 है, जेमिनाई 2.5 प्रो है, R1 1776 है, ग्रॉक 4 है, O3 है, O3 प्रो और क्लाउड 4 ओ सोनेट थिंकिंग है, क्लाउड 4 ओपस थिंकिंग है। तो ये O3 प्रो और 4.0 ओपस थिंकिंग, ये जो दोनों है ना, ये बेसिकली मैक्स जो लिखा हुआ है वो आपके पास एक्टिव नहीं होगा प्रो में भी। वो मैक्स आपको और एडिशनल पेमेंट करके एक्टिवेट करवाना होगा। और बाकी के जो मॉडल हैं वो बेस्ट मॉडल है, देयर्स नो प्रॉब्लम गेटिंग माय पॉइंट। तो बाकी के मॉडल्स यूज कर सकते हो। अगर इन मॉडल्स के रियल यूज केसेस को बेटर तरीके से समझना चाहते हो तो हम एक वीडियो की लिंक डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, जो एक वीडियो हमने बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इन सारे मॉडल्स के
यूज केसेस प्रॉपरली कि कौन सा मॉडल कहाँ कैसे वर्क करता है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये मॉडल्स के अलग-अलग यूज केसेस हैं। अगर आपको फाइनेंशियल चीज़ों को समझना है तो अलग मॉडल यूज करो, रीजनिंग लगानी है तो अलग मॉडल यूज करो, एनालिटिकल एनालिसिस वगैरह करना है तो अलग मॉडल यूज करो, तो इट ऑल डिपेंड्स। सारे मॉडल्स डिफरेंट है और डिफरेंट यूज केसेस के लिए बने हुए हैं। तो आप जो भी मॉडल यूज करना चाहते हो, आप डायरेक्टली यहां से यूज कर सकते हो। यू विल बी एबल टू यूज फ्रॉम हियर। बाय द वे, इनकॉग्निटो मोड को अभी मैं ऑफ कर देता हूं और फिर आपको आगे लेकर के चलता हूं। आप थीम मतलब आइकन के जो आपके एप्लीकेशन है उसके थीम एंड आइकन भी चेंज कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल के लिए ये कर देता हूं तो मेरा थीम एंड आइकन चेंज हो चुका होगा। आप यहां से जाकर के ये लाइट थीम, डार्क थीम, जो कुछ भी आप रखना चाहो रख सकते हो। डार्क थीम रखते हो तो स्क्रीन एक्चुअली ब्लैक हो जाती है और थोड़ी सी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल होती है। लाइट थीम में व्हाइट हो जाता है। तो दैट सिंपल, ये चीजें कर सकते हो। बाकी आप यहां पे वॉइस एंड लैंग्वेज में जाकर के कौन सी वॉइस आपको सेलेक्ट करके रखनी है, आप यहां से वो वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट आगे यहां पे देखिएगा, पर्सनलाइज का ऑप्शन, ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि अगर आप इसे पर्सनलाइज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो परप्लेक्सिटी को। यहां पे जैसे रेफरेंस सर्च लाइब्रेरी का ऑप्शन अगर आप ऑन कर देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी भी चैट पहले से कर चुके रहते हो, आपका परप्लेक्सिटी जाता है और उन चैट्स को भी रीड आउट करके उसके आधार पे आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। मतलब आपके प्रीवियस सर्चेज को जब भी आपको वो आंसर दे रहा होता है तो वो माइंड में रखता है कि पहले हम लोगों की क्या कुछ बातचीत हो रखी है, उसके आधार पे वो जवाब देगा। तो अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो ऐसा होगा, अगर आप ऑन नहीं करोगे तो फिर ये वाली चीजें नहीं होंगी। सेकेंड चीज, रेफरेंस सेव्ड मेमोरीज, मतलब कोई भी एक ऐसी मेमोरी जो परप्लेक्सिटी सेव कर लेता है तो उस मेमोरी को यूज करता है आपको आंसर करने के लिए। अच्छा, इनकॉग्निटो में जो सर्च करते हो ये बेसिकली ये स्टोर नहीं करता है, ये फिर से यहां पे बता रहा है। तो अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो ये आपकी मेमोरीज को, मतलब जो भी डिस्कशंस हुए, जो भी चैट्स हुए, उसमें जो ऐसी बात हो जो इसे माइंड में रखने की जरूरत है, सेव करके रखने की जरूरत है अपने सिस्टम में, तो उन डेटा को फेच करके उसके आधार पे आपको रिस्पॉन्सेज देता है। बाय द वे, अगर आप चाहो तो अपनी मेमोरी को यहां से एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए जितनी भी कन्वर्सेशंस आपकी हुई है, ये सारी कन्वर्सेशन यहां पे दिख रही है और इन सारी कन्वर्सेशन को आप चाहो तो वन टाइम डिलीट कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? ये जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है, ये सारी कन्वर्सेशन को वन टाइम में आप डिलीट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बाकी आप यहां पे देखो, ये परप्लेक्सिटी एक ब्राउजर का भी काम करता है। तो द थिंग इज दैट इसके लिए आप जिस चीज में भी इंटरेस्टेड हो, जैसे मैं स्पोर्ट्स एंड फाइनेंस में इंटरेस्टेड हूं तो मैंने स्पोर्ट्स एंड फाइनेंस सेलेक्ट कर रखा है। ये सेलेक्ट कैसे करोगे, आई लेट यू नो। तो स्पोर्ट्स एंड फाइनेंस सेलेक्ट कर रखा है। अगर इसके अंदर भी कोई कोर निशेस में इंटरेस्टेड हो, जैसे स्पोर्ट्स में मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ इंडिया के स्पोर्ट्स में मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। और उसमें भी आईसीसी क्रिकेट, मतलब इंडिया के क्रिकेट में मैं इंटरेस्टेड हूं, तो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड इट। अगर आपको किसी और तरीके की गेम्स में इंटरेस्ट है तो आप यहां पे ऐड मोर पे जाकर के उसके बारे में सर्च कर सकते हो और आप उसे यहां ऐड कर सकते हो। दैट इज वेरी सिंपल। बाकी फाइनेंस में जाता हूं तो मैंने कुछ कंपनियों को सेलेक्ट कर रखा है, जैसे एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, मेटा हो गया, एनविद्या हो गया, टेस्ला हो गया। इनको मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, वो मुझे बताते रहना। क्योंकि मैं इंडियन के साथ साथ आप इन सारे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूं। फॉर दैट रीजन मैंने इन्हें अपने वॉच लिस्ट में रख रखा है। तो आप भी अगर चाहते हो इस तरीके से अपना कस्टमाइज्ड वॉच लिस्ट बनाना, कि अगर फाइनेंस की चीजें हो और आपको यहाँ पे इंफॉर्म करता रहे, इवन परप्लेक्सिटी में नोटिफिकेशन और रिमाइंडर का भी ऑप्शन है, तो इट कैन गिव यू द रिमाइंडर एज वेल। तो आप यहाँ से ऐड के ऑप्शन पे जाकर के जो कुछ भी आप सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। इवन जैसे गूगल, तो मैं गूगल को भी इसमें ऐड कर देता हूं। अच्छा, बीटीसी मतलब बिटकॉइन की भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलते रहे तो मैं उसे भी सेलेक्ट कर सकता हूं, और जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित ये न्यूज मुझे देता रहेगा। देखिए यहाँ पे लिस्ट में आना शुरू हो गया। अगर मैं किसी को हटाना चाहूं तो हटा सकता हूं, और किसी को और जोड़ना चाहूं तो वहां सर्च में जाकर के सेलेक्ट करके मैं जोड़ सकता हूं। तो दैट इज वेरी सिंपल। आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देख लिया और आपको चीजें समझ में आ चुकी है। तो ये हेल्प हेल्प एंड सपोर्ट में अगर किसी चीज से रिलेटेड आपको सपोर्ट चाहिए तो देन ओनली यू कैन गो देयर। बाकी अब सीधे सीधे चलते हैं। देखो, मॉडल तो हम बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए अभी मैंने उसे छोड़ रखा है। अब चलते हैं सीधे सीधे चैट्स में। देखो, आपके चैट्स के लिए मैंने कुछ ऑप्शंस बना रखे हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास?
तो आप देखिएगा कुछ हमने प्रॉम्प्ट बना रखे हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट है क्विक आंसर्स एंड जनरल चैट। अब इसके लिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, और इसने मुझे बोला है जीपीटी 4o या क्लाउड 3 सोनेट यूज करने के लिए। अब देखो अपने को मॉडल चेंज करना है, मॉडल चेंज करने का ऑप्शन तो अभी मुझे मिला था। तो अब मैं यहां जाता हूं और यहां देखता हूं कि क्या वो मॉडल चेंज करने का ऑप्शन है। तो यहां पे देखो सबसे पहले ये जो इंटरनेट जैसा ऑप्शन है, इसको पहले देख लो। ये यहाँ पे ब्राउजर जैसा जो ऑप्शन है प्लस के जस्ट बगल में, इस पे मैं क्लिक करता हूं और आप इसे बड़े गौर से देखो। तो इसमें वेब सर्च दिखा रहा है, एकेडमिक सर्च दिखा रहा है, फाइनेंस सर्च दिखा रहा है, सोशल सर्च दिखा रहा है। इसका मकसद क्या है कि अगर कुछ भी सर्च करोगे तो इंटरनेट से डेटा आपको चाहिए तो वेब सर्च को ऑन रखना, इंटरनेट से डेटा फेच करके लाके रख देगा। और कहीं से भी किसी भी सोर्स में अगर डेटा अवेलेबल होगा तो वहां से वो फेच करके लाएगा। दूसरा है एकेडमिक। एकेडमिक ऑन कर दो और वेब ऑफ कर दो तो इस बार सिर्फ वही डेटा लेकर के आएगा जो रिसर्च्ड पेपर में पब्लिश्ड होगा, जो एजुकेशनल कंटेंट जहां पे चीजें होंगी, एकेडमिक जर्नल में जो पब्लिश्ड होगा, उन्हीं इंफॉर्मेशन को ला करके आपसे शेयर करेगा। अगर आप फाइनेंस ऑन कर दोगे तो यहां पे आप जिस चीज के बारे में भी जानना चाहोगे उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है, किसी भी फाइनेंस जर्नल में या किसी भी फाइनेंस से संबंधित वेबसाइट्स एंड ऑल बाकी सारी जगहों पे अगर वो फीचर्ड है तो वहां से ये डेटा लेके आएगा। लेकिन ये लास्ट वाला कमाल है, सोशल वाला। जैसे कई बार क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज के बारे में जानना चाहते हो। अब पॉजिटिव रिव्यूज तो चलो बहुत जगहों पे मिल जाता है, लेकिन किसी चीज के बारे में एग्जैक्टली नेगेटिव चाहिए। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी के पास जाओगे, डीप सी के पास जाओगे, जेमिनाई के पास जाओगे, तो वहां पे हो सकता है वो फैब्रिकेटेड डेटा दे, जेन्युइन डेटा ना दे। मेरे साथ हो चुका है। मुझे एक सैमसंग का फोन लेना था, मैं लेने गया और वहां पे मेरे मन में कोई और फोन था, और वहां पे जाकर के अचानक से एक फोन देखा मैंने, और वो थोड़ा ठीक ठाक फोन था। मैंने सोचा कि अच्छा चैट जीपीटी से मैं पूछता हूं कि ये कैसा फोन है, और उसने बोला कि बहुत कमाल का फोन है, बहुत जबरदस्त फोन है, यू कैन बाय इट। फिर मैंने बोला कि जो मैं लेना चाहता था वो और इस वाले फोन में जो अभी तुरंत देखा था, दोनों में कंपैरिजन करने की कोशिश करी। तो चैट जीपीटी ने जो वहां पे जाके देखा था उसको बेटर बना दिया। मॉडल्स की बात नहीं करूंगा, उसे बोला ये बेस्ट है, इससे बढ़िया तो है ही नहीं तुम्हारे यूज केसेस के लिए। सीरियसली मैं विश्वास करके खरीद लिया, और खरीदने के बाद अगले ही दिन से उस फोन में इतनी अधिक हीटिंग थी, इतनी प्रॉब्लम थी कि उस फोन को जाकर के लौटाना पड़ा। फिर दूसरा फोन वही दिया उन लोगों ने, और फिर वही इशू उसमें रहा। वो इशू आज तक सॉल्व नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन कि ये जो चैट जीपीटी से हमने डेटा लिया वो एक बायस्ड डेटा था, क्योंकि आपको भी पता है इन फोन वगैरह के बारे में कंपनियां क्या करती है, बड़े बड़े क्रिएटर्स को जाकर के पैसे देती है और बोलती है मेरे बारे में ब्लॉग लिखो, मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखो, मेरे बारे में वीडियोस बनाओ, और उन्हीं सारे डेटा को फेच करके जहां जहां पॉजिटिव बातें हुई है उसे उठा करके वो आपको शेयर करता है। लेकिन ये जो सोशल है ये कमाल है। जब आप सोशल सिर्फ ऑन कर दोगे, वेब ऑफ कर दोगे, एकेडमिक एंड फाइनेंस ऑफ कर दोगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे हुई बातचीत के आधार पे इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेगा, और उसमें भी खास करके रेडिट रेडिट को ही ये रेफर करता है। समटाइम्स इट रेफर्स कोरा एज वेल। तो द थिंग इज दैट कि रेडिट पे जितनी भी टॉक हुई होगी, तो सोशल मीडिया पे नॉर्मली लोग तब जाके बात करते हैं या तो चीजें बहुत अच्छी हो, नहीं तो अगर खराब है तो लोग खराब तो लिखते ही हैं। अच्छी चीजों को बहुत कम लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए, लेकिन अगर खराब है तो उसको जरूर जाके लिखते हैं, एकदम ढूंढ के जाकर के लिखते हैं। आपने भी देखा होगा ना, पॉजिटिव रिव्यू देना अच्छा ठीक है दे देंगे ना, नेगेटिव रिव्यू देना ढूंढ ढूंढ के कहां कहां देना है आप जाकर के देते हो। हैव यू सीन? सी, तो द सेम थिंग हैपेंस ओवर देयर। यहां पे जाकर के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में अगर कुछ जानना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी जानना है, यू कैन गो हियर एंड यू कैन टाइप एंड आस्क अबाउट नेगेटिव्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको शेयर कर देगा, और वो उस इंफॉर्मेशन के आधार पे शेयर करेगा जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो ये अनबायस्ड डेटा आपको देने के लिए माहिर है, इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देते हो तो, है ना। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से ऑप्शन से हमें क्या कुछ मिल सकता है। तो यहां पे अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास वेब, एकेडमिक, फाइनेंस एंड सोशल ऑप्शन है, इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहां पे 3 ऑप्शन है, सर्च, रिसर्च एंड लैब्स। सर्च मतलब सिंपली आप कुछ भी सर्च करो, अपना बेस्ट मॉडल ये यूज करेगा। देखो राइट साइड में यहां पे मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जो हम लोग वहां से मॉडल सेलेक्ट कर रहे थे, हम यहां से भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली कुछ भी सर्च करना है तो आप यहां से भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये प्रॉम्प्ट डाला, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा। अब देखता हूं इसके लिए अगर नॉर्मल इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए तो जीपीटी 4o या क्लाउड 3 सोनेट यूज करने का। यहां गए, सर्च के ऑप्शन पे हमने क्लिक करा,
और यहां पे देखो सर्च प्रो, नॉर्मल अभी सर्च करेंगे, रिसर्च नहीं करवा रहे हैं, लैब्स वाले ऑप्शन को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल सर्च कर रहे हैं। और यहां पे बेस्ट के जगह पे अभी हमारे पास जो ऑप्शन था कि अपने को क्या यूज करना है, क्लाउड 4o या फिर 3 सोनेट। तो अब देखो यहां पे हम ढूंढते हैं, ठीक है, ये देखो क्लाउड 4o सोनेट थिंकिंग, देख रहे हो, अपने को ये वाला यूज करने का है, दिस इज व्हाट आई नीड टू यूज। तो अभी यहां पे क्लिक कर देते हैं और जस्ट सर्च दिस, इसे क्या करते हैं, सर्च करने के लिए यहां पे सेंड के ऑप्शन पे दबा देते हैं एंड जस्ट सी, यहां पे जो एनालिसिस देगा वो कंप्लीटली एकदम बुलेट पॉइंट्स बना करके प्रॉपरली आपको दे देगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसने सिंपली बोला व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो फिजिकल बेनिफिट्स है कि इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, है ना, एनहांस्ड स्ट्रेंथ, बेटर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इंप्रूव्ड पोस्चर, पेन रिलीफ एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, बेटर स्लीप क्वालिटी, ये सब कुछ इसने बताया कि भाई फिजिकल ये बेनिफिट्स मिलेगा, अगर मेंटल बेनिफिट्स की बात करोगे तो ये मिलेगा, और इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स ये मिलेगा। ये पॉइंटर बना करके जिस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे कोई रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल इंफॉर्मेशन उठा करके इसने दे दिया। यहीं पे अगर हम दूसरा रियल टाइम अपडेट अपने को चाहिए, रियल टाइम अपडेट की अभी जैसे 2025 है एंड ओलंपिक्स के बारे में जानना है, 2025 में जो क्रिकेट चल रहा है उस क्रिकेट के लेटेस्ट क्रिकेट मैचेस के बारे में जानना है, तो ये सारी चीजें आप यहां से क्या कहते हैं जान सकते हो। तो मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं और देखो यहां पर रियल टाइम अपडेट्स की बात हो रही है, रियल टाइम अपडेट्स की जब भी बात हो ना तो ग्रॉक को यूज करने का, ग्रॉक कमाल का काम करता है अगर रियल टाइम अपडेट चाहिए। देखो मैंने यहां पे प्रॉम्प्ट डाला, यहां पे सर्च पे गया और यहां जाकर के अपने को ग्रॉक 4, अगर ग्रॉक 3 यहां पे तो ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को ये ग्रॉक यूज कर लेने का, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल यूज किया गया है, इसे यूज कर लेने का और यहां पे भेज देने का एंड सी, ये आपको रियल टाइम लाइव डेटा उठा करके दे देगा इंटरनेट से। तो ग्रॉक के पास कंप्लीटली इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस है एंड इट विल कम अप विद अ ग्रेट डेटा। देखिए यहां पे देखिए, I'm Perplexity here to provide accurate, up-to-date information. However, I need to clarify something important before diving in. There are no Olympic Games scheduled for 2025. तो 2025 में कोई ओलंपिक गेम्स चल ही नहीं रहा है, समझ लो, देख लो कितने अच्छे तरीके से इसने सारी इंफॉर्मेशन को दिया है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू मिस एनी इंफॉर्मेशन। गेटिंग माई पॉइंट। बाकी और भी कुछ चीजें यहाँ पे सर्च करनी है, जैसे मान लो कि मार्केट के बारे में जानना है, व्हाट आर द करेंट रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन मुंबई, सपोज अपने को जानना है व्हाट आर द करेंट रियल ट्रेंड्स, तो अपने को GPT-4 या क्लाउड का ओपस यूज करने का है। तो क्लाउड का ओपस तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, बट हाँ यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, GPT-4 का ऑप्शन होगा, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे अभी ये वाला ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे मॉडल इसने चेंज कर दिया सुपर, मतलब जो नॉर्मल जो मॉडल्स होते हैं ना, वो अभी मॉडल्स ये चेंज होते रहता है यहाँ पे, बेसिकली पहले वो ऑप्शन था, बट अभी इसने जी ओपन एआई का जो बेस्ट मॉडल है O3 मॉडल यहाँ पे इसने इंटीग्रेट कर दिया, वो भी कंप्लीटली फ्री में, और GPT-4.1 यहाँ पे है। तो आप GPT-4.1 यूज करना चाहो तो GPT-4.1 यूज कर लो, या तो फिर रीजनिंग मॉडल यूज करना चाहो तो रीजनिंग मॉडल यूज कर लो। अभी मैंने इसे बोला व्हाट आर द करंट रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन मुंबई, आप देखिए एज ऑफ मी 2020 मुंबई's रियल एस्टेट मार्केट इज डिस्प्लेइंग डायनेमिक ट्रेंड्स शेप्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स, चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स एंड, और बाकी सारी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे उठा करके दे रहा है। बट ये देखो कब का इंफॉर्मेशन दे रहा है, 2024 के हिसाब से दे रहा है, लेकिन अपने को चाहिए एकदम एग्जैक्ट डेटा अभी का। तो यहां से जाकर के हम इन मॉडल्स को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यहां पे खुद ही अपने आप इसको बेस्ट वाले मॉडल को सेलेक्ट करने दो एंड जस्ट सेंड इट। ठीक है, तो ये आपको, अब देखिए ये जो इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है आप गौर कीजिए, ये 2025 का लेटेस्ट डेटा यूज कर रहा है, तो आपको मॉडल के चक्कर में नहीं फंसना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे ना, उस प्रॉम्प्ट के आधार पे ये खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपको किस मॉडल के जरिए डेटा फेच करके लाके दिखाना है एंड इट विल कम अप विद दैट डेटा। गेटिंग माई पॉइंट। सेम थिंग अगर आप डिटेल्ड रिसर्च चाहते हो तो यहां पे सर्च के जगह पे रिसर्च के ऑप्शन को यूज करोगे, दैट विल ब्लो योर माइंड। तो सर्च कैसे काम करता है, रिसर्च कैसे काम करता है, लैब्स कैसे काम करता है, इन सारे के लिए हमने एक वीडियो बना के डाल रखा है, उस वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा, उसे जरूर देखना। इसको शॉर्ट रखना, इसमें बस समझाना था कि ये सारे ऑप्शंस कहां पे मिलते हैं, इसीलिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी रिसर्च पे क्लिक करके मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा, इट विल टेक टाइम 3 to 4 minutes 5 minutes maybe to come up with the result,
एंड लैब्स वाला ऑप्शन तो कमाल का है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो पीपीटी, इमेजेस सब कुछ जनरेट करके आपको दे देता है। और लैब्स वाले ऑप्शन में आपके पास अभी एक लिमिटेशन है कि अगर आपके पास प्रो फीचर है तो भी आप 50 प्रॉम्प्ट्स ही यूज कर पाओगे प्रो फीचर में भी। तो ये लैब्स का ऑप्शन तब यूज करना जब आपको एग्जैक्टली किसी चीज के बारे में बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च चाहिए, उसके ऊपर कंप्लीट एक ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप चाहते थे कि एक प्रॉपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे मैं लैब्स के ऑप्शन पे अभी फिलहाल के लिए क्लिक कर देता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एआई इन बिजनेस करके एक टॉपिक मैं इसे देता हूं, एआई इन बिजनेस 2025 ऐसा करके मैं इसे टॉपिक देता हूं और लैब्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा हूं। बाय द वे, ये जब डेटा आपके पास लेकर के आएगा तो देख रो ये कितना टाइम दिखा रहा है, 8 मिनट का टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इतना टाइम मैं यहां पे स्पेंड नहीं करने वाला हूं। ये आप देख लेना ये किस तरीके का डेटा लेके आता है, वो मैं दो वीडियो की लिंक एक्चुअली डालूंगा। एक में मैंने मॉडल्स का जिक्र कराया और हर एक मॉडल किस तरीके का रिजल्ट देता है, और एक में एक एक ऑप्शंस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना, रिजल्ट कैसा आता है दैट विल शो यू। तो अभी मैं इसे स्कीप करता हूं एंड आगे बढ़ता हूं। तो ये इंफॉर्मेशन आपने देख लिया कि यहां पे जाके कुछ भी पूछ सकते हो, और यहां से आप वेब सर्च करना है, एकेडमिक सर्च करना है, फाइनेंस सर्च करना है या सोशल, जैसे एक सिर्फ ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं सोशल वाला ऑप्शन ऑन करके, और मैं यहां पे जाकर के किसी चीज के बारे में रिव्यू लेने की कोशिश करता हूं। सिर्फ इसे बोलता हूं शेयर निगेटिव रिव्यू अबाउट किसी चीज के बारे में। मान लो कि मैं यहाँ पे आईफोन 14 प्रो डाल देता हूं सपोज। बाय द वे इसके पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, बट आपके पास जो इंफॉर्मेशन ये लेकर के आएगा ये नेगेटिव रिव्यूज लेके आएगा। सॉरी, ये परप्लेक्सिटी 14 ऑलरेडी मतलब यहाँ पे हमने मॉडल सेलेक्ट कर रखा है, तो परप्लेक्सिटी 14 से ये इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है, तो दैट्स वाई मतलब इट विल टेक टाइम। तो इसको भी स्किप कर रहे हैं। बाय द वे ये चीजें मैंने ऑलरेडी उस वाली वीडियो में कर रखी है, तो यू कैन गो एंड वॉच, इट विल कम अप विद द नेगेटिव रिव्यूज ओनली। एक और चीज आपको समझना है, ये वाला ऑप्शन जो था ये तो सर्च का ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑप्शन को देख लो। यहाँ पे वो सारी न्यूज, जो जिन न्यूज में आपको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिख रही होगी, और डेली के टॉप स्टोरीज आपको यहाँ पे दिखेंगे। टेक एंड साइंस से रिलेटेड न्यूज है तो वो यहाँ पे दिखेगा, और ये बेसिकली मुझे इसलिए दिख रहा है कि मैंने इसे ही सेलेक्ट कर रखा है। फाइनेंस से संबंधित न्यूज यहाँ पे दिखेगा, आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित न्यूज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एंड बाकी स्पोर्ट्स से संबंधित, इंटरटेनमेंट से संबंधित, मतलब कंप्लीट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको न्यूज दिखेंगे। एंड फॉर यू वाले में सिर्फ वो न्यूज दिखेंगे जिसे आपने चुना है कि मुझे दिखना चाहिए। जैसे मैंने चुना है फाइनेंस से संबंधित एंड स्पोर्ट्स से संबंधित, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहे होंगे वो, और टेक एंड साइंस से संबंधित तो वो न्यूज मुझे यहाँ पे मेनली दिख रहा होगा। ये तीसरा जो ऑप्शन है ये कमाल का ऑप्शन है, ये स्पेशस का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कीजिएगा। बाय द वे उन वीडियोस में इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात किया है, बट ये स्पेशस बड़े कमाल के हैं। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो क्लिक करता हूं और यहां पे जाकर के मैं कुछ भी एक टॉपिक देता हूं, जैसे मान लो यहां पे देता हूं परप्लेक्सिटी एआई 2025 ऐसा करके मैं इसे एक बस टॉपिक का नाम दिया हूं, एंड देखिए ये मेरे सामने क्या लेकर के आएगा। एक ऐसा डिटेल्ड रिसर्च लेकर के आएगा जिसके आधार पे मैं इसके बारे में वीडियो जनरेट कर सकता हूं, इसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूं इस टॉपिक के ऊपर। तो ये यूट्यूब वीडियो गाइड हमने बना रखा है। सेम वे आप अपने खुद के स्पेसेस बना सकते हो, एंड स्पेसेस का मतलब क्या है कि यहां पे आकर के आप आप अपने इस स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसमें जो कुछ भी चाहोगे ना, मतलब इसको कस्टमाइज कर सकते हो कंप्लीटली अपने हिसाब से। इस स्पेस को आप इसे एडिट कर सकते हो, यहाँ पे नाम रख लो कि ये इसे मान लो कि मैं रख देता हूं इंग्लिश टीचर, ठीक है, और यहां पे मैं बोल देता हूं यू आर माई इंग्लिश टीचर व्हेन आई सेंड यू डे डे वन, डे टू, डे थ्री, like prompt, you will have to teach me English every day. Every day you will teach me grammar, vocabulary. ठीक है, दैट्स इट। तुम मुझे सिर्फ ग्रामर एंड वोकैबुलरी सिखाओगे।
और भी अगर मैं यहाँ पे और भी कोई प्रॉम्प्ट डालना चाहूँ तो मैं प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इतना डालता हूँ एंड सेम अगर मैं चाहूँ ये कॉपी करके इधर डाल देता हूँ। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में आप ऑप्शनल लिख सकते हो कि यू आर माई इंग्लिश टीचर, दैट्स इट। बाकी अब यहाँ पे इसे मैं सेव कर लेता हूँ, लेट मी सेव। तो ये अपना एडिट हो चुका है और इसे मैं सिंपली प्रॉम्प्ट देता हूँ डे 1, ठीक है? एंड जस्ट वेट, अपने को कुछ नहीं बोलना पड़ा। डे 1 के हिसाब से ये मुझे ग्रामर पढ़ा रहा है। कैन यू सी? देख रहे हो, अपने को कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने पीछे इसे बता दिया है कि जब मैं तुम्हें डे 1 या डे 2 इस तरीके के प्रॉम्प्ट दूं तो हर दिन के हिसाब से तुम मुझे ग्रामर एंड वोकैब्युलरी सिखाते रहना। और ये देखो मुझे डे 1 के हिसाब से ग्रामर सिखा रहा है। आज सिखा रहा है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें टू बी फॉर्म में आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे ये सब आता है, और इनके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है और इससे संबंधित सेंटेंसेस भी दे रहा है, और 10 कॉमन वोकैबुलरीज भी दे रहा है जैसे बुक, पेन, चेयर, टेबल, वाटर। देख रहे हो? अब इसे जाकर के प्रैक्टिस सेशंस भी इसने मुझे दे दिया। अगर मैं इसे सिंपली बोल दूं डे 2, तो ये मेरे लिए डे 2 के लिए इंफॉर्मेशन निकाल करके ला देगा। मतलब अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डे 1 डे 2 बताना है एंड दैट इज इट। इट विल कम अप विद द ग्रेट डेटा एंड इट विल कीप ऑन टीचिंग मी। देख रहे हो कैसा है? ये कमाल नहीं है? ये आपका कितना अच्छा टीचर बन गया। इसे आप सिंपली बोलोगे डे 3, तो नाउ इट विल कम अप विद डे 3। ठीक है, सेम ये स्पेसेस कमाल का, ये मुझे मतलब आई लव दिस। ये तो लगता है कि यार मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आई एम सो मच हैप्पी दैट दिस इज हियर। ठीक है, अब इसे आप सिंपली डे 4 बोलोगे। सेम वे में आप किसी भी तरीके की कस्टमाइजेशन इसे कर सकते हो। मतलब कि जैसे वहां पे हमने डे वहां पे लिखा कि तुम मेरे इंग्लिश टीचर हो, आप उसे बता दो तुम मेरे मैथ्स टीचर हो, तुम मेरे उर्दू टीचर हो, तुम मेरे जिम ट्रेनर हो। ठीक है, तो सिंपली इट विल वर्क इन दैट फॉर्मेट। आप इसे बता देते हो तुम मेरे योगा ट्रेनर हो, तुम मेरे डाइटिशियन हो, सिंपली। एंड आप जो भी इसे बताओगे ऊपर वाले में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन लिखोगे और नीचे एआई को जो प्रॉम्प्ट दोगे ना कि तुम हो कौन मेरे लिए और तुम मेरे लिए क्या कर रहे होगे, वो सब कुछ ये करके दिखा देगा। तो इजंट इट ऑसम? तो ये भी आपने देख लिया, ये स्पेसेस का ऑप्शन देखो, पहले सिर्फ एक स्पेस था, अब एक दूसरा स्पेस भी मेरे लिए रेडी हो चुका है। तो ये था, नीचे देखो सबसे पहला सर्च था, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे आपके पास डिस्कवर वाला ऑप्शन, ये सारे न्यूज वगैरह दिखेंगे। तीसरे ऑप्शन में आप अपना खुद का स्पेस क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें जितने चाहो उतने स्पेसेस क्रिएट कर लो, हर एक अलग अलग यूज केसेस के लिए। तो आपको भूलने का मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे अभी देखो, अभी जितनी भी चैट्स हो रही है ना, वो सब हमारे लाइब्रेरी में दिखेगी। ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ना नीचे में, ये लाइब्रेरी का ऑप्शन है। तो इसमें ये जितनी भी कन्वर्सेशन होगी ना, ये सारी दिखेगी। अब मुझे कोई एक आज से 20 दिन पहले हुए कन्वर्सेशन को ढूंढना हो तो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कितना मुश्किल होगा ना। लेकिन अगर इस स्पेसेस के ऑप्शन में आपने सबके अलग अलग यूज केसेस के अकॉर्डिंग अपने स्पेसेस बना रखे हैं, और वहां पे जा करके आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट डालोगे, मतलब एक बेसिक जैसे डे 1 डे 2 ऐसे लिखोगे, और वो आपके लिए डेली के आधार पे डेटा देता रहेगा। इजंट इट ऑसम? कमाल नहीं है ये? सो थैंक यू सो मच गाइस। तो ये थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन की। बाकी इसे और डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए, मैंने वो लैपटॉप वाले तरीके से वो लैपटॉप पे आपको सारी चीजें दिखा रखी है, तो आप वहां से देख सकते हो। इसमें और भी एक कमाल की चीज है, आप इसे चाहो तो डायरेक्टली बात कर सकते हो, और बात करने का ऑप्शन यहाँ पे है, लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करोगे। Hi, Perplexity. Hello. Hi, how can I help you today? See, actually, I just want to know more about the stock market of India. Can you please let me know? Sure. The stock market of India primarily consists of two major exchanges, the Bombay Stock Exchange, BSE, and the National Stock Exchange, NSE. The BSE, established in 1875, is one of the oldest stock exchanges in Asia. Okay, The okay, okay. NSE, Thank you. founded in Just 19... listen to me. Listen to me. See, let me know why the stock market was down on last Saturday. Do you have some ideas? To find out why the stock market was down last Saturday, I can look up the relevant news and information. Please hold on for a moment while I check. Okay, no worries. Check it. The Indian stock market was down on July 6, 2025, primarily due to a mix of global economic concerns, domestic policy uncertainties, and weaker than expected corporate earnings reports. There were also concerns about potential interest rate hikes by central banks, which impacted investor sentiment.
These सी factors कितना शानदार है ना, ये आपको बोल भी रहा है और लिख के भी दे दे रहा है कि अगर आप बोल करके कंप्लीट बोल रहा है और नहीं समझ पाए सही तरीके से तो आप उसे आराम से रीड आउट भी कर सकते हो। प्लस में यहाँ पे देखो ये जो अपलोड का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे कुछ भी चीजें जो कुछ भी यहाँ पे चैट्स वगैरह करते हो इससे आप शेयर कर सकते हो। बाकी आप यहाँ जो भी चीजें बातचीत करते हो ना, तो ये मतलब गजब की चीजें आप टाइप करना चाहते हो, मन नहीं है टाइप करने का, इस पे यहाँ पे क्लिक कर दो। हाय, देख रहे हो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ लिखते जा रहा है, मतलब इट इज राइटिंग एवरीथिंग। मैं कुछ भी जैसे तैसे बोल रहा हूँ इसलिए इट इज नॉट एबल टू राइट इन अ प्रॉपर मैनर, बट यस इट कैन राइट द थिंग्स इफ यू वांट। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपके लिए कर देगा, जैसे इट कैन राइट द थिंग्स इफ यू वांट। देखा मैंने इंग्लिश में बोला, कितने अच्छे तरीके से इसने लिख दिया, तो इट हैज डन दैट। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस ऐप, दिस इज रियली अ सुपर ऐप, आई रियली लव इट। गेटिंग माय पॉइंट? आप यहाँ पे यहाँ पे जब आप चाहो तो इस तरीके से कैमरा एक्सेस करके भी आप इसे बता सकते हो, और ये फोटो मैंने लिया और मैं इस फोटो को यहाँ भेजना चाहूं तो मैं इसे भेज सकता हूं, एंड मैं इससे बोल सकता हूं एक्सप्लेन दिस इमेज। ठीक है, अब इसमें कुछ भी मैंने डाल दिया तो जस्ट सी क्या होता है, एक्सप्लेन दिस इमेज। तो यहाँ पे अटैच्ड इमेज को दिखा रहा है कि दिस इमेज शोज दैट कीबोर्ड एंड ट्रैक पॉड एरिया ऑफ मैकबुक एंड ऑल, ये जो भी चीजें जो भी उसमें था वो ये मुझे दिखा रहा है। सी, तो दिस इज व्हाट यू विल बी एबल टू डू विद परप्लेक्सिटी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। इस वीडियो को आपने देखा, बस इतनी सी अपील है, जिस तरीके से आप अभी प्यार बनाए हुए इसी तरीके से आगे भी बनाए रखिएगा। मैं इसी तरीके से लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा। आई एम सॉरी, मैंने सोचा था 10 टू 15 मिनट्स में समाप्त हो जाएंगी वीडियो, लेकिन इतना कुछ है इसमें बताने के लिए, इतनी कमाल की ऐप है कि मैं नहीं कर पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट सी, अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो जरूर ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही होगी। आई एम सो मच हैप्पी दैट आप इसी तरीके से सीख रहे हो और अपने आप को बेहतर बना रहे हो। सो शुक्रिया, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, और हाइप का एक ऑप्शन आता है, हाइप भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। इसी तरीके से बने रहिए, हर दिन मैं 9 बजे वीडियो डाल रहा हूं, कभी कभी 2-2 वीडियो डाल देता हूं, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।